आपने कहा बैटल ऑफ नर्व्स है, और हमें जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है इस वक्त कि अमेरिका रिजीम चेंज तो नहीं कर सका ईरान में, लेकिन अब वो चाहता है कि नेवी, उनकी एयरफोर्स, उनकी तमाम मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को निशाना बनाए और उसको तबाह कर दे। दूसरी तरफ ईरान की जो स्ट्रैटेजी नज़र आती है वो यही है कि वो ग्लोबल इकॉनमी को मुतासर करे। जैसे उनकी तरफ से बयान आया कि आप तैयार हो जाएं कि तेल की कीमतें $200 फी बैरल भी जा सकती हैं, तो वो प्रेशर वहाँ पे डाल रहे हैं। तो आपको लग रहा है गेम ऑफ नर्व्स में अब ये वाला मामला है कि कौन पहले यहाँ पे पीछे हटेगा? क्या इकॉनमी मुतासर हो तो इससे अमेरिका पीछे हटे, या तबाही इतनी ज़्यादा हो ईरान में कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना पड़े? ये नज़र आ रहा है आपको इस वक्त? जी, ये हो सकता है कि ईरान के ऊपर इतना ज़्यादा वो बॉम्बिंग की जाए कि वो परेशान हो जाए। लेकिन कितनी की बॉम्बिंग कर सकते हैं? आप ये देखें ना कि ईरान ने बावजूद इसके कि वो जवाब भी दे रहे हैं और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो गल्फ़ का नॉर्दर्न एज है सारा का सारा ईरान के पास है। और अगर ये हूतीज़ को मोबिलाइज करते हैं बाबुल मंदब से, तो रेड सी पे भी ठीक है, अमेरिका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि इस वक्त 2% ऑफ गल्फ ऑयल उनके पास जाता है। यूरोप के पास भी कम है, 3-4% चाहिए उनको यहाँ से। ज़्यादा चीन इफेक्ट हो रहा है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, एशियन इकोनॉमीज जिसमें हम भी शामिल हैं, ये लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो एक स्ट्रेटजी उनकी है कि बेशक वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर है, लेकिन हमें उस तरह का प्रेशर नहीं है। पर मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर दबाव आता जा रहा है, क्योंकि अगर इसराइल के अंदर ज़्यादा बॉम्बिंग हुई और अगर गल्फ रियासतें जो हैं वो यानी इस पॉइंट पे पहुंच गई कि अमेरिका को कहें कि जनाब आप भी अपने अड्डे ही उठा लें यहाँ से, तो ईरान मुकम्मल तौर पर मुझे इतना बड़ा मुल्क सरेंडर करता नज़र नहीं आ रहा है। ना मुझे उन्हें उस तरह की कोई स्टेटमेंट नजर। अब ये जॉन साहब कह रहे थे कि बाकी ईरानी जो गए थे वो भी वापस आ गए हैं, गोया कौम के अंदर जो कुर्बानी का जज्बा है या शहादत का जज्बा है उसको ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और इतना बड़ा मुल्क है, मैं उसमें रहा हूँ, उस मुल्क में 5 साल, मुझे पता है कि किस कदर ह्यूज कंट्री है वो, और पाकिस्तान से 1.5 गुना बड़ा मुल्क है। कितना वो कर सकते हैं। ईरान तो तैयारी कर रहा था इसी चक्कर इसी में लिए कि जंग आएगी तो उसने वो करना है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो नुकसान वर्ल्ड इकोनॉमी का, गल्फ के लिए नुकसान, अमेरिका की गल्फ के अंदर जो इंटरेस्ट हैं और अमेरिका की अपनी जो इंटरेस्ट है, जो एक किस्म का उसकी जो प्रोफाइल है, ग्लोबल प्रोफाइल, वो सब का सब मुतासर हो रहा है। और आखिर पे अमेरिका के अंदर जो आवाज़ें अब उठना शुरू हो गई हैं, मुझे लगता है कि ये बैटल ऑफ नर्व्स जो है ये शायद अभी चलेगी जी। ये लगता नहीं है कि एक पार्टी ने रुकना है, लेकिन क्या वो ईरान होगा? मुझे वो एक पार्टी ईरान नज़र नहीं आ रही। एजाज साहब, पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे तो इस पूरे मामले में एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कहा भी गया है कि हमने ईरान को भी कहा है कि आप एटलीस्ट सऊदी अरब पे हमले ना करें, और आपको पता है कि 2 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई है क्राउन प्रिंस से। पाकिस्तान का किरदार सिफारती रहेगा, या आपको लगता है कि क्योंकि हमारा एक दिफाई मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, तो पाकिस्तान का किरदार आपको आगे जाके इस जो सिर्फ डिप्लोमेसी उससे ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? और क्या हम इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं ईरान के ऊपर कि ईरान को बावर करवा सके कि हमले जो है वो जीसीसी कंट्रीज पे, बिलखसूस सऊदी अरब पे ना करें, क्योंकि हमारा उनसे दिफाई मुआहदा है? ये देखिए, पाकिस्तान की सफारतकारी अभी तक तो बहुत अच्छी है। हमने ईरान पे जो जारियत हुई अमेरिका ने, इसराइल ने की, उसको भी कंडेम किया है, लेकिन ईरान की जो जारियत है गल्फ रियासतों के ऊपर उसको भी कंडेम किया है। उस लिहाज से पाकिस्तान एक असूली मौकफ लिए हुए है। ठीक है, ये हमारा एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, लेकिन जब मुसलमानों के आपस में जंग हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान भी उस माहे की रूह से जंग में कूद जाए। मेरे ख्याल में उसका पाकिस्तान उसका जो हक जो अदा करेगा उस माहे का, वो यही होगा कि ईरान को समझाए कि आप सऊदी अरब को ना करें। मैं हकीकतन ये समझता हूँ कि ईरान को सऊदी अरब पे नहीं करना चाहिए था। देखें आप, सऊदी अरब ने तो बाकायदा इसराइल की मुखालफत आखिर वक्त तक जारी रखी। उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड में भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने ईरान के अंदर रिप्रोचमा कर लिया था वाया बीजिंग। तो सऊदी अरब को मेरा ख्याल है इसमें अगर इन्वॉल्व ना करते ईरानी तो उनके लिए बेहतर होता है। ये बात मेरे ख्याल में हमारे लोग उनको समझाएं। और मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मसला है, तो इसका क्या मतलब है कि सऊदीज भी इस जंग में शरीक हो जाए? नहीं, वो तालिबान को समझा सकते हैं अपने गुड ऑफिस से कि आप ये ना करें। और यही चीज़ पाकिस्तान को करनी चाहिए सऊदी अरब के। किसी सूरत में भी हमें ईरान के साथ जंग में नहीं जाना चाहिए। अब तक जो जीसीसी कंट्रीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं एजाज साहब, उसकी वजह आपको यही नजर आती है कि अगर वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो एक तरीके से अलाय बन जाएंगे इसराइल और यूएस के इस जंग में, तो वो ये नहीं देना चाहते, या आपके ख्याल में कैपेसिटी नहीं रखते हैं कि इस वक्त वो रिस्पॉन्ड करें ईरान की, और अगर करेंगे तो शायद ईरान ज़्यादा शिद्दत से फिर हमले करें उनके ऊपर? क्या मामला आपको लगता है? जी जी बिल्कुल, ये दूसरी बात ज्यादा है जी। ईरान अगर शिद्दत से हमले करेगा, अभी तो ईरान उनकी ऑयल फैसिलिटीज को, अब सोचें उनकी सारी बंदरगाहें जो हैं
वो आग के शोलों से भड़कने शुरू हो जाएं, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स सारे इंसान, क्योंकि एक बार जंग शुरू हो गई तो एवरीथिंग इज फेयर ना। तो वो एक साइकोलॉजिकल तो है कि जी वो इसराइल के नजर आएंगे, हामी नजर आएंगे, उससे तो वो इतना नहीं घबराते, वो पहले ही उनमें से बहुत सारों ने अब्राहम्स अकॉर्ड ज्वाइन किया हुआ था। ज्यादा उनका मसला ये है कि ये ऑल आउट वॉर में उनकी सारी फैसिलिटीज खत्म हो जाएंगी, वो तो बिल्कुल जमीन पे आ जाएंगे। और इस वजह से मैं नहीं समझता कि गल्फ की रियासतें जो इस जंग में कूदना चाहेंगी, वो बड़ा उनके लिए खतरनाक होगा। कैपेसिटी के भी इश्यूज हो सकते हैं, कैपेसिटी का भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा ये है कि ऑल आउट वॉर में उनके लिए कोई मुस्तकबिल जो है महफूज नहीं रहेगा। मैं पाकिस्तान के हवाले से अगर एक और बात मैं जी। उसको कहना चाह रहा था, तो वो आपने दूसरा नुक्ता छेड़ा, वो भी बड़ा जरूरी है। अब हमारे लिए सिर्फ ये बात नहीं है कि जी हम इसको बैलेंस आउट कैसे करेंगे। देखिए ये वो जंग है जिसमें हम शरीक नहीं भी हैं, फिर भी हम जो है इस तरह मुतासर हो रहे हैं जैसे हमारी अपनी जंग लग गई है। यानी गोया जब हमने इंडिया के साथ जंग की थी मई में और जीती भी अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त भी हम इस किस्म की कैफियत में नहीं थी जिस तरह अभी हम कर रहे हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स आई हुई हैं, बुरा हाल है। हमें पाकिस्तान को अब सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ये अपनी जो इक्तसादी पसली है उसको अब बेहतर बनाना है, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने हैं, अपने आप को अब जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी उसकी जो टॉप प्रायोरिटी यानी सबसे बड़ी तरजीह बनाना पड़ेगा। ये अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है कोई भी एक शौक दुनिया में कहीं पे भी आए तो हमारे लोग जो है वो सड़क पे आ जाए। और अभी मैं कहीं और सुन रहा था, हारून शरीफ साहब बता रहे थे कि कितनी कितनी कॉस्ट पाकिस्तान की, यानी फर्टिलाइजर हो या एग्रीकल्चर हो या हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हर चीज के ऊपर जो है ना हम वो बड़े वल्नरेबल हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल में बहुत जरूरी ये पैगाम है कि पाकिस्तान की सरकार जो है ना वो फंडामेंटल जो रिफॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जी। कि ईज ऑफ बिजनेस है, हम इन्वेस्टर्स के लिए आसानियां पैदा करें, हम लोग जो है अपना एटीट्यूड इस इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि हमें जब तक सही। पाकिस्तान के अंदर जो है हम नई इक्तिसाद को बेहतर करेंगे, इस किस्म के शॉक्स फिर हमें बिल्कुल ऐसे ऐसे लगता है कि वी हैव बीन शेकन टू द कोर। ये अच्छा नहीं लगता मुझे सही जी। है जॉन, क्योंकि आप भी वहाँ पे जाहिर सी बात है लोगों से राब्ते में रहते हैं, मुख्तलिफ आ रहा है लीडरशिप में, क्योंकि सदर ईरान के सदर का जो स्टेटमेंट था उन्होंने अपोलोजाइज भी किया और कहा कि हम नहीं अटैक करेंगे, लेकिन फिर इस तरह की इतलात भी आई कि IRGC जो है वो इस बयान के खिलाफ थी और वो चाहते हैं कि हमले हम जारी रखें। क्या एक कन्फ्यूजन या कोई इख्तलाफ नजर आता है लीडरशिप में इस पर? नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। देखिए मैं समझाता हूँ। जो स्टेटमेंट आया फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मिसरीड किया गया। स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली उन्होंने कहा था कि जो मुल्क सपोर्ट नहीं कर रहा है अटैक्स में उनके ऊपर अटैक नहीं होगा। दूसरा ये कि देखिए स्टेटमेंट्स तो दूसरे मुल्कों की तरफ से भी आए। सऊदी अरब की तरफ से 2 दफा आ चुका है, यूएई की तरफ से अब कह रहे हैं 3 दफा बाद आ चुकी है कि अब हम अटैक नहीं होने देंगे, अब हम अटैक नहीं होने देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली स्टेटमेंट्स तो देते हैं मुल्क, लेकिन स्टेटमेंट्स के बाद फिर जब अटैक होता है तो ये भी रिटेलिएट करते हैं और फिर ये भी यही कहते हैं कि सॉरी अब अगर आप नहीं करेंगे तो अब हम नहीं करेंगे। तो ये बैक एंड फोर्थ टिट फॉर टैट जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि यूएस को किसी तरीके से बताया जा रहा है और गल्फ कंट्रीज को बोला जा रहा है कि भाई आप जो है ना यूएस को खुदाफिज करें इस रीजन से, आप अटैक्स बंद करवाएं यूएस के। तो आई थिंक यही एक लैंग्वेज जो प्रोजेक्ट हो रही है वो यही प्रोजेक्ट हो रही है इन सारे स्टेटमेंट्स और एक्शंस को मद्देनजर सही। रखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।